अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दुआ के बारे में, कैसे दुआ की ताकत हमारी ज़िंदगियों को बदल सकती है। आजकल हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन की बात करता है, जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें कहते हैं कि आप आपके जो भी आपके गोल्स हैं उनको आप विजुअलाइज़ करें और उनके बारे में आप सोचें तो यू कैन मेक इट पॉसिबल। क्या हमें ये पता है कि हमें यही मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने हज़ारों साल पहले दुआ की सूरत में दिया हुआ है। बेसिकली जब हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से तो हम दर हकीकत अपने गोल्स को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, अपने माइंड में अपने गोल्स को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। जब हाथ उठाते हैं तो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का मोमेंट होता है, हमें मौका मिलता है सोचने का कि हमें ज़िंदगी में बेसिकली चाहिए क्या। और ऑल्सो कि जब हम दुआ करते हैं तो ना सिर्फ जो हमें चाहिए वो हमें क्लियर होता है, बल्कि उस तक पहुंचने के लिए हम क्या रास्ते अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या तरीके कर सकते हैं, उसका एक पूरा माइंड मैप हमारे माइंड में बनता है। और फिर वो सब हम अल्लाह ताला के आगे पेश करते हैं कि अल्लाह ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी ख्वाहिश है ज़िंदगी में, तो इसको तू पूरा करने में हमारी मदद फरमा दे, क्योंकि कुछ भी अल्लाह की मदद के बगैर तो पॉसिबल है ही नहीं। जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन है उसमें बेसिकली अपने ऊपर ज़्यादा यकीन किया जाता है कि यू कैन मेक इट पॉसिबल, योर ब्रेन हैज़ गॉट दिस पावर टू मेक द थिंग्स पॉसिबल। आप सोचें, आप विजुलाइज करें एंड यू कैन अचीव योर गोल्स। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को हम जब अल्लाह ताला, हम ये यकीन रखते हैं कि जो भी हम सोच रहे हैं ये हमारी ख्वाहिश है और इसको पूरा करने की कुदरत अल्लाह ताला रखते हैं और हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, तो ना सिर्फ हम उस चीज़ में एक तवक्कुल वाला फैक्टर ऐड ऑन हो जाता है, बल्कि वो चीज़ हमें अल्लाह ताला बहुत बरकत वाली करके हमारी ज़िंदगी में शामिल कर देते हैं। इसके अलावा यही वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन है उसमें आप देखेंगे यूनिवर्स से मांगा जाता है, जबकि उसके बरक्स हम लोग यूनिवर्स के जो खालिक है, कायनात के मालिक से वो चीज़ें मांगते हैं कि जो हर चीज़ देने पे जो कादिर है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फरमाते हैं कि जब बंदा मुझसे मांगता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल फरमाता हूँ। एक श्योरिटी अल्लाह ने इस बात की दी हुई है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम दुआ मांगते हैं और हमें वो चीज़ नहीं मिलती, शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फ़ौरन से मिल जाए। उस मौके पे भी अल्लाह ने उसमें हमारे लिए उसमें भी खैर रखी होती है। समटाइम्स शायद हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती उस चीज़ की, हम केपेबल नहीं होते और अल्लाह ताला हमें ट्रेन कर रहे होते हैं कि हम इस काबिल बन जाएं, तब वो चीज़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ अपने लिए मांग रहे होते हैं जो शायद हमारे लिए बेहतर ना हो, लेकिन उसके लिए भी अल्लाह ने कहा है कि उसके बदल में वो आपको उससे कुछ बहुत बेहतर दे देते हैं। ख़ुद अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हो सकता है कोई चीज़ तुम अपने लिए मांग रहे हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो, और मुमकिन है कि किसी चीज़ को तुम नापसंद करते हो और उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी हो, तो तुम नहीं जानते, अल्लाह ताला इस बात को जानते हैं। तो समटाइम्स अल्लाह ताला आपको रिप्लेस करके उससे बेहतर चीज़ दे देते हैं। हमें सिर्फ दुआ मांगना छोड़ना नहीं चाहिए, इस बात का यकीन रखना चाहिए कि हमारे जो भी गोल्स हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, उन सब को देने की कुदरत अल्लाह ताला रखते हैं। और अल्लाह ताला ने हमें ये टूल दिया हुआ है दुआ का कि जब हम दुआ मांगते हैं हम अपनी एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला इस चीज़ को हमारी ज़िंदगी में पॉसिबल कर दें, और वो यकीनन उस चीज़ को कबूल फरमा के आपकी ज़िंदगी में पॉसिबल करते हैं। सो दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये हमारी सोच, हमारे इरादे और हमारे अमल को एक डायरेक्शन देने का एक बहुत ताकतवर ज़रिया है। अल्लाह से बड़ा मांगे, क्योंकि वो देने से थकता नहीं है। सुकून में रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए वी न्यूज़।